हरियाणा पर्यटन विभाग से आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों की छुट्टी करने के बाद विभाग के अन्य कर्मचारियों में काफी रोष है। रोहतक के तिलियार पर्यटन केंद्र पर पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि जिन कर्मचारियों को इतने साल नौकरी करने के बाद आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाला गया। ये इस मौके पर जब कोरोना से सब लोग परेशानी में है, तो ये अन्याय है। हमारे रोहतक संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की कर्मचारियों से। ये हरियाणा टूरिज्म विभाग का पर्यटन केंद्र है, तिलियार इसका नाम है। और यहाँ पर कुछ कर्मचारी इनके यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनके अंदर रोष है। वो तो बाद में इनसे पता करेंगे, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा ये पर्यटन केंद्र तिलियार यहाँ बहुत खूबसूरत अपने आप में है। और इसकी खूबसूरती बनाने के लिए कहीं न कहीं इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक बात है इन कर्मचारियों के रोष की इकट्ठा होने की, तो आज जिस तरह से कोरोना संकट है, उस संकट में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने खुद ये कहा था कि कोई भी कंपनी या कोई भी विभाग किसी भी कर्मचारी को ना निकाले, क्योंकि ये बहुत संकट का दौर है। हर आदमी के ऊपर संकट है और इसमें रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा, ये 350 कर्मचारी जो हरियाणा पर्यटन विभाग के हैं, जो आउटसोर्सिंग पर बताए गए हैं, डीसी रेट पर बताए गए हैं, जो कि लगभग 10-10, 15-15 साल पुराने वर्कर हैं। और इन्होंने काम करते हुए इतने दिन इस विभाग की सेवा करते हो गए और इन कर्मचारियों को इस विभाग से छटनी कर दी गई है। ये देखिए, कर्मचारी यहाँ रोष प्रकट कर रहे हैं। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हटाए गए कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो, छटनी क्रिया कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो, कोरोना की आड़ में हटाए गए कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद यहाँ मुर्दाबाद। से चलता था, यहाँ से जो वेतन इनको मिलता था, इनके परिवार का भरण पोषण यहाँ से होता था। अब इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात रही कि इतने दिनों बाद इन कर्मचारियों को हटाया गया है, यानी कि नौकरी से वंचित कर दिया गया है। क्या सरकार की मंशा है, ये लोग क्या मांग करते हैं, क्या इनको कारण बताया, ये इनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। जी, आप क्या हैं ये बताइए। मैं यहाँ पे वेटर हूँ। जी, और 13 तारीख को अचानक ही हमारे मुख्यालय से पत्र आता है कि भाई जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे हुए हैं पूरे हरियाणा में, उनकी जो सैंक्शन है वो कैंसिल की जाती है। पत्र में ये लिखा गया है कि जहाँ पे कोविड-19 का हेल्थ का स्टाफ रुका हुआ है, उस जगह को छोड़ के बाकी जगह से इनकी सैंक्शन कैंसिल की जाती है। जबकि धरातल पे ये है कि सभी जगह से इन कर्मचारियों को, पूरे टूरिज्म से 350 के लगभग कर्मचारियों को हटा दिया गया है। बड़े दुख की बात है कि हम कोविड-19 के उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल के जो क्वारंटाइन मेडिकल स्टाफ है उसकी सेवा कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में कर्मचारी पूरे साधन न होते हुए भी अपनी जान को जोखिम में डाल के बड़े दिल से उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और अचानक से इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करके इन हमारे साथियों को निकाल दिया गया। इसके अलावा इनको तो निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में बड़े वेतन पे दोबारा से कॉन्टैक्ट पर रखा जा रहा है। इसके अलावा और संवेदनहीनता की सरकार की और पर्यटन प्रशासन की, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है कि हम कोविड-19 में इन लोगों की मेडिकल स्टाफ की सेवा कर रहे हैं। हमारे को तो सैलरी नहीं मिल रही, कई जगह तो 2-3 महीने से नहीं मिल रही है, अप्रैल की तो कहीं भी नहीं मिली है। लेकिन मुख्यालय में वो जो है ना, मुख्यालय का स्टाफ जो 2 महीने से खाली पड़ा था और मुख्यालय का इतना रोल भी नहीं था इस समय, वहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी सैलरी ले ली। अच्छा, ये लोग कितने दिनों से काम कर रहे थे और इनका क्या पूरा परिवार इसी के ऊपर निर्भर था? हाँ जी, बिल्कुल पूरा परिवार इनका निर्भर था। ये शहरों में किराए के मकान पर रह रहे थे। इनको राशन का, बिजली पानी का और किराया भी देना है। लेकिन अचानक सिर्फ और सिर्फ इस पे आधारित थे ये। 12-13 हज़ार रुपये इनको जो मिलते थे, इसके अलावा इनकी कोई जरिया नहीं था। अब इनको आगे से अगर सैलरी नहीं मिलेगी, इनका आगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको जीवन यापन करना। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम सरकार से निवेदन करते हैं ताकि इनके प्रति सहानुभूति जताते हुए इनको वापस रखे। और जो टूरिज़्म है, ठीक है, टूरिज़्म में अपना बजट होता है, लेकिन सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हम हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं इस संकट के दौर में। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि इन सब को
टूरिज्म को बजट दिया जाए और इन सबको वापस लिया जाए ताकि ये अपने परिवार का अच्छे से जीवन यापन कर सके। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि जो कर्मचारी 15-15 साल से 10-10 साल से इस विभाग की सेवा कर रहे थे उनको हटा के, जैसा इनके साथी ने बताया है कि जो अधिकारी इनके कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको अनुबंध के आधार पर मोटे वेतन देकर उनको लगाया जा रहा है। और एक बात निकलकर और भी सामने आई है, जबकि कोविड-19 में हर एक पर्यटन स्थल पर डॉक्टर स्टाफ को या मेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है और उन लोगों की ये बिना जिस तरह से फैसिलिटी की ये सेवा कर रहे हैं, इनको सैलरी नहीं मिली है 2-2 3-3 जिससे। तो ये बहुत ही विडंबना की बात है और उम्मीद है कि जिस तरह से इन लोगों का इस रोजगार के माध्यम से गुजारा चल रहा था तो सरकार इनकी तरफ जरूर ध्यान देगी। कैमरामैन परविंद्र कौशिक के साथ पर्यटन केंद्र रोहतक तिलियार से मैं टोटल टीवी के लिए देवेंद्र शर्मा।